अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है। हाँ, ये सुनने में अजीब लगेगा, लेकिन यही सच है। तुम्हें लगता है कि तुम बस थोड़ा ज्यादा सोचते हो, कि तुम हर चीज को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन असल में तुम धीरे धीरे अपनी ही जिंदगी को खत्म कर रहे हो। ओवर थिंकिंग कोई साधारण आदत नहीं है। ये एक ऐसा जाल है जिसमें इंसान खुद ही फंसता है और फिर उसी में उलझ कर रह जाता है। बाहर से ये बिल्कुल नॉर्मल लगता है, लेकिन अंदर से ये तुम्हारी खुशी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस और तुम्हारी एनर्जी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइज डेली पर, जहां हम आपको जिंदगी के वो सच बताते हैं जो कोई खुलकर नहीं बताता। आज का ये वीडियो शायद तुम्हें थोड़ा अनकंफर्टेबल कर दे, लेकिन यही डिस्कम्फर्ट तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उस आदत की जो चुपचाप तुम्हें अंदर से कमजोर बना रही है, ओवर थिंकिंग। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम अकेले होते हो, जब सब कुछ शांत होता है, तब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा शोर करता है। तुम बार बार वही बातें सोचते हो जो पहले ही हो चुकी हैं, या फिर उन चीजों के बारे में सोचते हो जो शायद कभी होंगी ही नहीं। मैंने ऐसा क्यों कहा? उसने मेरे बारे में क्या सोचा होगा? अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोग मुझे जज कर रहे हैं तो? ये सवाल तुम्हारे दिमाग में बार बार घूमते रहते हैं और धीरे धीरे ये तुम्हारी रियलिटी बन जाते हैं। तुम उस चीज से डरने लगते हो जो अभी तक हुई ही नहीं है। ओवरथिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये तुम्हें प्रेजेंट से दूर ले जाती है। तुम इस पल में जी ही नहीं पाते। तुम्हारा दिमाग या तो पास्ट में अटका रहता है या फ्यूचर के डर में खोया रहता है। और इसी चक्कर में तुम अपनी जिंदगी के सबसे इंपॉर्टेंट मोमेंट्स मिस कर देते हो। जिंदगी सिर्फ इसी पल में है, लेकिन तुम उस पल में हो ही नहीं। तुम अपने ही दिमाग के बनाए हुए इल्यूजन में जी रहे होते हो। तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, कि तुम सिचुएशन को समझने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन सच ये है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें कंट्रोल कर रहा होता है। जितना तुम सोचते हो उतना ही तुम उलझते जाते हो। ये एक ऐसा लूप है जिसका कोई एंड नहीं है। तुम आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम्हें सिर्फ और क्वेश्चंस मिलते हैं। तुम क्लैरिटी चाहते हो, लेकिन तुम्हें कंफ्यूजन ही मिलता है। ओवरथिंकिंग तुम्हारी एनर्जी को खत्म कर देती है। तुम फिजिकली थके नहीं होते, लेकिन मेंटली तुम पूरी तरह टूट चुके होते हो। तुम्हें कुछ करने का मन नहीं करता, तुम्हारा फोकस खत्म हो जाता है और तुम छोटी छोटी चीजों में भी इंटरेस्ट खो देते हो। धीरे धीरे तुम वो इंसान बन जाते हो जो सिर्फ सोचता है, लेकिन कभी एक्शन नहीं लेता। और यही वो पॉइंट है जहां तुम्हारी ग्रोथ रुक जाती है। सच सुनना चाहते हो? इस दुनिया में जो लोग आगे बढ़ते हैं वो परफेक्ट नहीं होते। वो बस ओवरथिंक नहीं करते। वो डिसीजन लेते हैं, रिस्क लेते हैं, गलतियां करते हैं और उनसे सीखते हैं। लेकिन तुम हर पॉसिबिलिटी को सोचते सोचते अपने कदम ही रोक लेते हो। तुम परफेक्ट मोमेंट का इंतजार करते हो और वो मोमेंट कभी आता ही नहीं। तुम्हारा दिमाग एक पावरफुल टूल है, लेकिन तुमने उसे अपना मालिक बना दिया है। जब भी तुम ओवरथिंक करते हो, तुम अपने दिमाग को सिग्नल देते हो कि मुझे डर लग रहा है, और तुम्हारा दिमाग उसी डर को और बड़ा बना देता है। वो तुम्हें वर्स्ट केस सिनेरियोज दिखाता है, तुम्हें कन्विंस करता है कि सब कुछ गलत हो सकता है, और तुम उसी डर में फंस जाते हो। अब एक और कड़वा सच सुनो। कोई भी तुम्हारे बारे में उतना नहीं सोचता जितना तुम खुद सोचते हो। लोग अपने जीवन में इतने बिजी हैं कि उन्हें तुम्हारी छोटी छोटी गलतियों से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तुम उसी एक गलती को अपने दिमाग में बार बार दोहराते रहते हो और खुद को पनिश करते रहते हो। तुम अपने ही सबसे बड़े क्रिटिक बन जाते हो। तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन असल में तुम प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। ओवरथिंकिंग तुम्हें आंसर्स नहीं देती, ये तुम्हें और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। ये तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है और तुम्हें उसी जगह पर अटका देती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या तुम इससे बाहर निकल सकते हो? जवाब है हाँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सोच को बदलना होगा। तुम्हें अपने दिमाग के साथ रिलेशनशिप बदलना होगा। सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम ओवरथिंक कर रहे हो। जब भी तुम्हारा दिमाग बेकार की बातें सोचने लगे, खुद से पूछो, क्या यह सोच मुझे आगे बढ़ा रही है या मुझे रोक रही है? अगर जवाब है कि यह तुम्हें रोक रही है, तो तुम्हें उसे वहीं रोकना होगा। यह आसान नहीं है, लेकिन यही शुरुआत है। दूसरा स्टेप है एक्शन। ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। तुम जितना ज्यादा सोचते हो उतना ज्यादा डरते हो, लेकिन जैसे ही तुम एक्शन लेते हो, तुम्हारा डर कम होने लगता है। क्योंकि रियलिटी हमेशा इमेजिनेशन से आसान होती है। तुमने अपने दिमाग में जो मॉन्स्टर बना रखा है, वो असल जिंदगी में उतना बड़ा नहीं होता। तीसरा स्टेप है लेट गो करना। हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। तुम हर सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हर इंसान को खुश नहीं कर सकते, हर आउटकम को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, और ये परफेक्टली ओके है। जिंदगी का असली मजा तभी आता है जब तुम अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट करते हो।
जब तुम ये मान लेते हो कि जो होगा देखा जाएगा, तभी तुम सच में जीना शुरू करते हो। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे थॉट्स हमेशा सच नहीं होते। तुम्हारा दिमाग कभी-कभी तुम्हें गलत कहानियां सुनाता है, और अगर तुम हर कहानी को सच मान लोगे तो तुम कभी भी क्लियर नहीं हो पाओगे। तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखना होगा, उन्हें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तुम्हारे थॉट्स से बनती है। अगर तुम हर समय डर, डाउट और नेगेटिविटी में जियोगे तो तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर तुम अपनी सोच को कंट्रोल करना सीख जाओ, अगर तुम एक्शन लेना शुरू कर दो, अगर तुम प्रेजेंट में जीना सीख जाओ, तो तुम अपनी जिंदगी को पूरी तरह बदल सकते हो। और यही मैसेज है राइज डेली का। हर दिन थोड़ा बेहतर बनो। हर दिन अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। हर दिन अपने डर के खिलाफ एक्शन लो। क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तब नहीं बदलेगी जब तुम सोचोगे। तुम्हारी जिंदगी तब बदलेगी जब तुम करना शुरू करोगे। तो आज एक फैसला लो कि तुम अपने दिमाग के गुलाम नहीं बनोगे। तुम ओवर थिंकिंग के जाल में फंसकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। तुम उठोगे, एक्शन लोगे और अपनी जिंदगी को अपने कंट्रोल में लोगे। क्योंकि सच ये है, ओवर थिंकिंग तुम्हें खत्म कर रही है, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम इसे आज ही खत्म कर सकते हो।